दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी देश की आर्मीज के लिए आर्मर्ड व्हीकल बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो आज की जरूरतों के हिसाब से उतने ही ज्यादा एडवांस और मॉडर्न हो। जैसे कि रशिया के पास BMP-3F है, यूएसए के पास AAV-7A1 और स्ट्राइकर है, फिनलैंड के पास पैट्रिया AMV-28 है, चाइना के पास ZBD-2000 और ZBD-05 है, टेरक्स-2 सिंगापुर के पास है, आइविको सुपर AV इटली के पास है और यहाँ तक कि आज के टाइम में रशिया के साथ वॉर में उलझे यूक्रेन के पास भी BTR-4 एम्फीबियस व्हीकल है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि ये सारी की सारी गाड़ियां इन्हीं के देशों की कंपनीज द्वारा इंडिजीनियसली ग्राउंड अप डेवलप किए गए हैं और वो भी इनकी फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी होते हुए भी इंडिया के पास अब तक ऐसी कोई भी व्हीकल नहीं थी टाटा कैस्ट्रल के आने के पहले तक, बल्कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के नाम पर हम आज तक सोवियत एरा के पुराने BMPs यानी कि BMP-1 एंड BMP-2 को और कुछ APCs को यूज करते आ रहे थे, जो कि इंडियन एयर फोर्स के MiG-21 जितने पुराने टाइम से चलते आ रहे थे और आज की जरूरतों के हिसाब से काफी पुराने भी हो चुके थे। और इंडियन आर्मी को आज के मॉडर्न वॉरफेयर के जरूरतों के हिसाब से एक नए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की तलाश थी, जिसे कि टाटा कैस्ट्रल ने पूरा किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस मॉडर्न इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बारे में। आखिर ये व्हीकल है क्या और इंडियन आर्मी के लिए कितनी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है और आज के टाइम में ये इंडिया के बाहर मिलने वाली कौन कौन सी गाड़ियों से कॉम्पिटिट कर सकती है। दोस्तों अगर बात करें टाटा कैस्ट्रल के बारे में तो ये एक व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस व्हीकल है, यानी जमीन और पानी दोनों पर चलने वाला। दोस्तों टाटा कैस्ट्रल एक मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसे कि DRDO ने और टाटा मोटर्स ने एक साथ जॉइंट वेंचर में बनाया है और इसे आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही कई सारे वेस्टर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। इसे मेनली पुराने टाइम से यूज होते आ रहे सोवियत एरा के BMPs और APCs को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इंडियन आर्मी मौजूदा समय में सोवियत ओरिजिन के BMP-1 एंड BMP-2 और भी कई तरह के अलग अलग आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये सभी आर्मर्ड व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और ये आज के समय में मॉडर्न वॉरफेयर का सामना करने में केपेबल नहीं है और इसी वजह से टाटा कैस्ट्रल जैसे मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को बनाया गया है। टाटा कैस्ट्रल 8x8 का एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे कि 2014 में अनवील्ड किया गया था। अगर बात करें इसके डिजाइन की तो टाटा कैस्ट्रल को आज के समय के मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और इस व्हीकल की सर्वाइबिलिटी और मोबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये व्हीकल स्मॉल आर्म्स फायरिंग और कॉन्सील्ड एक्सप्लोजिव का सामना करने में सक्षम है। और अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो टाटा कैस्ट्रल का वेट है 25 टन, इसकी लेंथ 7.80 मीटर्स है, विड्थ 2.95 मीटर्स है, हाइट 2.28 मीटर्स है और इसमें 3 क्रू मेंबर्स के साथ 9 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है। इस व्हीकल को वेल्डेड स्टील के साथ एप्लीक्यू और कॉम्पोजिट्स आर्मर्ड की प्रोटेक्शन दी गई है। और अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो इसके मेन आर्मामेंट्स में 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन शामिल है जो आर्मर्ड पियर्सिंग इंसेंड्री, हाई एक्सप्लोजिव इंसेंड्री और आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सबॉट ट्रेसर यानी कि APFSDS राउंड्स को फायर करने में सक्षम है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 3000 मीटर्स तक है। और इसके सेकेंडरी आर्मामेंट्स में 7.62 mm की कोएक्सल मशीन गन भी शामिल है। इस व्हीकल को 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर से भी इक्विप्ड किया गया है और ये एक रिमोट स्टेशन वेपन ऑप्शन के साथ भी आता है, यानी कि 12.7 mm की हैवी मशीन गन और एक 40 mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी इक्विप्ड किया जा सकता है। इस व्हीकल में क्यूमिंस का 600 हॉर्स पावर के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये व्हीकल रोड पर 100 km/h की स्पीड और पानी में 10 km/h की स्पीड से चल सकता है। टाटा कैस्ट्रल को 2017 में इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल कर दिया गया था और 12 यूनिट्स इन सर्विस में हैं और आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी अपने BMPs के एंटायर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए करीब 2000 टाटा कैस्ट्रल को खरीद सकती है। दोस्तों टाटा कैस्ट्रल को मेनली पूर्वी लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात हमारे सोल्जर्स के लिए इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है, जिससे कि हमारे सोल्जर्स ऐसे हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स और हद से ज्यादा खतरनाक और कोल्ड वेदर जैसे
जैसे एरियाज में इजीली मूव कर सकें। लेकिन टाटा कैस्ट्रल की कुछ यूनिट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ को भी दिए गए हैं। आज के टाइम के अकॉर्डिंग और मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कैसे ये गाड़ी इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट फिट है, और हमें ये जानने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली कुछ ऐसी ही गाड़ियों को देखना होगा और जो कि इसे कॉम्पिटिट भी कर सकती हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के पास एम बॉम्बे 8 है, तुर्की के पास पार्स 3 है, जर्मनी के पास बॉक्सर 8x8 है, इटली के पास आईविको सुपर एवी है, यूक्रेन के पास BTR 4 है और अमेरिका के पास स्ट्राइकर है, जिसका कि डायरेक्ट कंपटीशन टाटा के कैस्ट्रल से है। और टाटा कैस्ट्रल के इंडियन आर्मी में शामिल होने से पहले भी अमेरिका का स्ट्राइकर टाटा कैस्ट्रल को कॉम्पिटिट कर चुका है। दोस्तों, ये सभी गाड़ियां अपने अपने देशों की आर्मीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप की गई हैं और ये सभी गाड़ियां अपने अपने देश की आर्मीज के अंदर काफी लंबे समय से यूज होती आ रही हैं। इन सभी गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये सभी गाड़ियां आर्मरिंग और स्पेसिफिकेशंस के मामले में लगभग सेम ही हैं और अपने अपने आर्मीज के हिसाब से काफी ज्यादा केपेबल हैं और अपनी अपनी कंट्री के टेरेन्स के हिसाब से भी केपेबल हैं। और इंडिया के बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स को देखते हुए हमारी आर्मीज के लिए टाटा कैस्ट्रल बेस्ट फिट है।